हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपके सामने शिव पुराण की कथा लेकर आई हूँ। शिव पुराण के अनुसार जब यह संसार नहीं था, न पृथ्वी, न आकाश, न समय, न कोई जीव, तब केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी जिसे परम शिव कहा जाता था। वही शक्ति अनंत, निराकार और सर्वशक्तिमान थी। उसी परम शक्ति से सृष्टि की रचना के लिए तीन मुख्य देवताओं का प्रकट होना हुआ: ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता, भगवान शिव संहारक और पुनर्निर्माण के देवता। भगवान शिव को आदि और अनंत कहा गया है क्योंकि वे समय और सृष्टि से परे हैं। शिवलिंग की उत्पत्ति। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तभी अचानक एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसका ना आदि दिखाई दे रहा था और ना ही अंत। विष्णु जी ने दराह रूप लेकर नीचे जाकर उसका अंत खोजने का प्रयास किया और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ते गए। लेकिन हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों को उसका कोई अंत नहीं मिला। तब उन्हें समझ आया कि यह अनंत शक्ति स्वयं भगवान शिव हैं। उन्होंने अपना अहंकार त्याग दिया और शिव जी की स्तुति की। सती और दक्ष यज्ञ। भगवान शिव की पहली पत्नी थी सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष प्रजापति को शिव जी का साधारण और तपस्वी रूप पसंद नहीं था। एक बार उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। सती को जब यह बात पता चली तो वे बिना निमंत्रण के यज्ञ में चली गईं। वहां उसके पिता ने शिव जी का अपमान किया। यह अपमान सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और भयंकर तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए ताकि शिव जी का क्रोध शांत हो सके। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। पार्वती का जन्म और तपस्या। सती ने पुनर्जन्म लिया पार्वती के रूप में, जो हिमालय और मैना की पुत्री थी। बचपन से ही पार्वती जी का मन शिव जी को पाने के लिए समर्पित था। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक भोजन त्याग दिया, केवल ध्यान और भक्ति में लीन रही। तन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। गणेश जी की उत्पत्ति। एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थीं और उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक बालक बनाया, गणेश जी। उन्होंने गणेश जी को आदेश दिया कि कोई भी अंदर ना आए। जब भगवान शिव वहां आए तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिव जी को यह बात अच्छी नहीं लगी और क्रोध में आकर उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती जी यह देखकर अत्यंत दुखी हो गई। तब शिव जी ने तुरंत एक हाथी के बच्चे का सिर लाकर गणेश जी को पुनर्जीवित किया। भगवान शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र थे कार्तिकेय। तारकासुर नामक एक राक्षस था जिसे वरदान था कि उसे केवल शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। कार्तिकेय जी ने युद्ध में तारकासुर का वध किया और देवताओं को भय से मुक्त किया। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले एक भयंकर विष निकला, हलाहल। यह विष इतना खतरनाक था कि इससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया। पार्वती जी ने उनका गला पकड़ लिया और ताकि विष शरीर में न फैले। इससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव का जीवन और स्वरूप। भगवान शिव का जीवन बहुत सरल और अनोखा है। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, भस्म से शरीर को ढकते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, जटाओं में गंगा को स्थान देते हैं और ध्यान में लीन रहते हैं। वे न तो धन के पीछे हैं न वैभव के, वे केवल सत्य और साधना के प्रतीक हैं। शिव की भक्ति और शिक्षा। शिव पुराण हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहला, अहंकार छोड़ो। भगवान विष्णु और ब्रह्मा की कथा से यह स्पष्ट होता है कि अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। पार्वती जी की तपस्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। त्याग और करुणा। शिव जी ने विष पीकर सृष्टि को बचाया, यह त्याग का सर्वोच्च उदाहरण है। सरलता में महानता है। शिव जी का जीवन सादगी का प्रतीक है।
और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि शिव पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाता है। भगवान शिव हमें यह बताते हैं कि सच्चाई और भक्ति से हर मुश्किल दूर हो सकती है, अहंकार से विनाश होता है और प्रेम, त्याग और धैर्य से जीवन सफल बनता है। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है, उसे जीवन में शांति, सफलता और सुख प्राप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमारे फैमिली का हिस्सा बनें। हर हर महादेव दोस्तों।